तो स्वागत है आपका एक बार फिर से। मेरी भी सुनो सरकार यानी बजट को लेकर के क्या क्या उम्मीदें हैं लोगों के मन में, क्या कह रहे हैं लोग, लगातार हम ये जानने की भी कोशिश कर रहे हैं। बजट का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, लोगों का स्वास्थ्य, इसको लेकर के हमारे संवाददाता प्रशांत किशोर ने डॉक्टर्स और व्यवसायियों से बात की और जाना कि आखिर आम लोग इस बजट में क्या सहूलियत पाएं ताकि लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो। एक गिलास दूध देना भी बड़ा मुश्किल हो गया। जो गैस का सिलेंडर है वो 500 रुपए का हो जाए। तो सरकार से हम लोग का अपील है कि टैक्स स्लैब को बढ़ाया जाए। बजट की उम्मीदों और अपेक्षाओं को समझने के लिए हमारे साथ डॉक्टर्स भी हैं, हमारे साथ बिजनेसमैन भी हैं, क्योंकि दोनों लोग समाज में एक अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में इनकी क्या सोच है और क्या अपेक्षाएं हैं, मुझे लगता है जान लेना ज़्यादा बेहतर होगा। सर, आपसे सबसे पहले बात करेंगे कि क्या बिजनेस करते हैं आप और टैक्स को लेके आप क्या सोचते हैं, किस तरह से बजट को देखते हैं? मैं चाहता हूँ जी, जो मिडिल क्लास है उसको थोड़ा फायदा और मिलना चाहिए, हमारी स्लैबें बढ़नी चाहिए। और इसके अलावा जो हम लोग जो आजकल जितने मिडिल क्लास हैं और लोअर इनकम क्लास हैं, सब इन्वेस्टिंग पे आ गए हैं शेयर मार्केट में। तो जो बिजनेस क्या करते हैं? मेरा बिजनेस यान का बिजनेस है, धागे का और कपड़े का बिजनेस है मेरा। ओके, तो क्या टैक्सेशन स्लैब है और क्या चाहते हैं आप, उसको बताइए। हम चाहते हैं कि कम से कम 10 लाख तक जो है मिनिमम इनको टैक्स फ्री कर देना चाहिए, कि छोटे बिजनेस को जिससे बहुत राहत मिले और आम आदमियों के हाथ में खर्चे के लिए पैसे ज्यादा हैं, जिससे कि इकोनॉमी भी ग्रो हो। गवर्नमेंट भी इसको चाहती है कि इकोनॉमी ग्रो होनी चाहिए। और इस हिसाब से मेरे ख्याल से हम लोग जो अपने यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो अपने यहाँ और लोगों को जॉब भी दे पाएंगे इस वजह से, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट भी शायद जनरेट ज्यादा हो पाए। तो अभी 7 लाख छूट है, तो आप चाहते हैं उसकी सीमा 10 लाख तक बढ़ा के कर दी जाए। तो उससे क्या फायदा होगा, कितना फायदा होगा आपके एम्प्लॉयज को, ये बताइए। सर, कम से कम यदि मेरे हाथ में कुछ एक्स्ट्रा आता है तो मैं उसको एक्स्ट्रा कुछ खर्च करने की भी सोचूंगा, कुछ अपने यहाँ एक आध एम्प्लॉयज बढ़ाने की भी सोचूंगा कि मेरी ग्रोथ और बढ़े। लेकिन क्योंकि अभी गवर्नमेंट को इतना पैसा चला जाता है, वो मेरे हाथ में यदि आ जाएगा कहीं ना कहीं, तो वो उसका मैं समझता हूँ मैं भी अपनी जिंदगी के बेहतरी के लिए कुछ उसको कर सकता हूँ। चलिए, मतलब 10 लाख लोग तक जो करते हैं, तो ये मतलब मुझे लगता है कि लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के बीच के लोगों को राहत देने की आप बात कर रहे हैं। जी। इसके अलावा भी जो स्लैबें हैं वो कम करनी चाहिए जी, ऊपर की भी स्लैबें कम 30% तक है उसको, है 30%। तो मान लीजिए ऊपर की स्लैब में आ भी जाए, मान लीजिए 1 करोड़ या 50 लाख की, लेकिन इसके अलावा भी मेरे से 20-25 लाख तक जो यूजुअली हैं उनमें भी थोड़ी स्लैबों में कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को छूट देनी चाहिए। चलिए, एक बिजनेसमैन है जिनको छूट की उम्मीद, आप एज ए डॉक्टर क्या चाहते हैं, बताइए। नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि अभी हमारी गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्ट्रेस है इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट पे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे मैं बात करना चाहूँगा कि सबसे पहले एज ए डॉक्टर मैं चाहूँगा कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बढ़ना चाहिए। एटलीस्ट 20-30 लाख की पॉपुलेशन में एक स्पेशलिटी और एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जरूर होना चाहिए, जिससे कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स पे जो लोड है वो कम हो। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ना चाहिए वो बढ़ना चाहिए ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे कि लोगों का मूवमेंट आसान हो, स्पेशली द लास्ट माइल कनेक्टिविटी जिसकी हम बात करते हैं, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो हमारी रोजमर्रा का ट्रैफिक हो, चाहे ये ट्रैफिक लाइट्स हो, ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम्स हो, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए, जिससे कि जो ट्रैफिक वॉलेटर्स हैं वो कम हो और जो ईज ऑफ मूवमेंट है वो अच्छी हो। सो जो 3 चीजें मैंने आपको बताई कि एक तो हेल्थ, ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट, और तीसरी चीजें जो हमारी एजुकेशन है, एजुकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए। हमारे जो लोग हैं उनको अच्छे जो नए सिस्टम हैं उनकी एजुकेशन, उस पर बहुत अच्छा स्ट्रेस होना चाहिए बजट में, जिससे कि गवर्नमेंट खर्च करे इस चीज़ पे कि जो लोग हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम अगर आपको ध्यान हो तो एम्स और जो दूसरे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन IITs बढ़ाए थे हमने, तो उनसे अपना फायदा हुआ। अब ऋषिकेश का आदमी जो है वो वहीं एम्स में इलाज कराया था, पहले उसको एम्स में सुबह लाइन लगानी पड़ती थी। आप लोग खुद टीवी पे दिखाते हैं कि लोग ईंटें रख रख के कार्ड बनाते हैं, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होना चाहिए। और बजट की हमारी जो एज सच, मैं ये नहीं कहता कि कोई हमें राहत चाहिए, बट हमें सहूलियत चाहिए। मुझे बताइए, एज ए डॉक्टर, एज ए डाइटिशियन, आप क्या उम्मीद अपेक्षाएं हैं, क्या चाहती हैं कि सरकार इस बजट में आप लोगों के लिए करे? देखिए, मैं तो सबसे पहले ये चाहूंगी कि जो आम आदमी है, जो पब्लिक है, उसके लिए हेल्थ सेक्टर में जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होना चाहिए,
ताकि हर आदमी डॉक्टर अवेल कर सके, हर आदमी जो है अपनी डाइट के लिए कंसल्ट कर सके कि उसको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो इसके लिए कुछ हमें बजट में इम्प्रूवमेंट चाहिए। और क्योंकि आपको भी पता है हेल्थ इज वेल्थ, कि अगर हेल्दी पब्लिक होगी, हेल्दी लोग होंगे, तो ऑफ कोर्स एवरीथिंग विल बी एनहांस्ड इन केस ऑफ, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, हेल्थ बहुत जरूरी है। तो मैं चाहती हूँ हेल्थ के ऊपर ज्यादा से ज्यादा सरकार काम करे। और दूसरा है विमेन की सेफ्टी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा, मतलब अकेले अगर हम रात में 2 बजे भी निकल रहे हैं तो हमें कोई एज ए डॉक्टर आपको लगता है कि सेफ्टी में दिक्कत है? नहीं, मतलब लेडीज के लिए तो है ही कि अगर हम रात में 2 बजे निकल रहे हैं तो हम भी नहीं निकलना चाहेंगे, और हमारे घर वालों को भी बहुत टेंशन होगी कि फ्लाइट अगर 3 बजे की है तो दीपा तू ना 10 ही बजे घर से निकल जा। तो सेफ्टी का कहीं ना कहीं सेफ्टी एक प्रॉब्लम है। अब फिलहाल मैं आपसे एज ए डॉक्टर बात करूंगा। मैं, चूंकि आप डाइटिशियन हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि कुछ भी आप खरीदने जाते हैं, बादाम चाहे काजू, या इतने महंगे हैं कि मैं आ रही थी कि जो भी ईटेबल्स हैं हमारे, जो भी मतलब ड्राई फ्रूट तो आम आदमी के पहुंच के बाहर ही है, और लेकिन और भी जो नॉर्मल है, दाल चावल सब्जी, मतलब सब्जी, गेहूं या मिलेट्स या व्हाटएवर जो भी है, उनके रेट में देख रही हूँ दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो एक आम आदमी अपनी किचन में क्या बनाए, मतलब क्या वो पूरा बैलेंस डाइट ले सकता है? इसके ऊपर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो खाद्यान्न में जो भी रेट्स होते हैं वो कम से कम होने चाहिए, ताकि हर आदमी का पेट भर सके। और वो यही पेट भरने की बात, और कुछ कहना चाहते हैं? मतलब मेरा कहना यही है कि जैसे ऑर्गेनिक खेती है या जो भी है, कि मतलब फर्टिलाइजर्स भी अच्छे यूज हों, लोगों की हेल्थ पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। आदमी हेल्दी रहे, इसी कामना को ये बताते हुए कि बजट में ये प्रावधान होने चाहिए। जाहिर है सब स्वस्थ रहें तभी देश आगे बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सरकार क्या सोचती है, बजट को किधर लेके जाती है हेल्थ सेक्टर में, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन संजय कुमार के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली। और इस बजट से देश के बिल्डर एसोसिएशन को भी काफी उम्मीदें हैं। दरअसल सीमेंट, बालू, छड़ के दाम बढ़ने की वजह से दिल्ली एनसीआर में निर्माण की लागत काफी ज्यादा हो गई है। ऐसे में जो घर खरीदारों को महंगा घर खरीदने को मजबूर होना पड़ता है। हमारे संवाददाता प्रशांत त्रिपाठी ने गाजियाबाद बिल्डिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष और दूसरे सदस्यों से भी बजट पर बातचीत। सरकार कुछ ही दिनों में बजट लाने वाली है। कैसा होगा ये बजट आपके लिए, और बिल्डर्स जो हैं खास तौर पे वो क्या सोचते हैं? क्योंकि दिल्ली एनसीआर में इस समय बिल्डिंग के जो रेट्स हैं वो काफ़ी ऊपर जा रहे हैं। तो ऐसे में बिल्डरों के साथ मैं बैठा हूं, मेरे साथ काफ़ी लोग हैं। सबसे पहले प्रदीप जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपने इंदिरापुरम में काफ़ी फ्लैट्स बनाए हैं बड़े बड़े, लेकिन इस समय जो फ्लैट्स हैं वो काफ़ी महंगे हो गए हैं। तो इस बार के बजट में आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं? देखिए, आप सही कह रहे हैं कि अब देखिए 60 लाख रुपए का EMI कम से कम यहाँ पर है इंदिरापुरम में आज के टाइम में, जो बिल्डर बनाते हैं, जो छोटे छोटे बिल्डर बनाते हैं। और आज 1 करोड़ में 3 बेडरूम मिल पा रहा है। कारण क्या है कि कॉस्टिंग बहुत बढ़ गई। एक तो बिल्डिंग मटेरियल, जिसके लिए हमने पहले भी मांग करी थी सरकार से। अब हर बार मैं बजट में ये कहा था मैंने कि एक तो इंडस्ट्री का दर्जा बिल्डर को मिले, चाहे बड़ा बिल्डर हो चाहे छोटा बिल्डर हो, ताकि, क्योंकि इंडस्ट्री में लोन कम मिलता है, इंडस्ट्री माना जाए बिल्डर के काम को ना, बिल्डर के काम को एक वो उसको इंडस्ट्री नहीं माना गया है। तो उसमें लोन के रेट 15-16% मिलते हैं छोटे बिल्डर को भी, या जो बड़ी ग्रुप हाउसिंग बिल्डर भी हैं। और वैसे लोन का रेट 9% है, 8% है। तो एक तो बिल्डर को भी लोन का रेट, या व्यापारी इंडस्ट्री वाले को लोन का रेट कम मिलता है। तो एक तो लोन का रेट बहुत कम होना चाहिए इंडस्ट्री का दर्जा होने के बाद में, ताकि एक तो ज़मीन बहुत महंगी है एनसीआर के अंदर। एनसीआर में हर आदमी का सपना होता है मकान का। सरकार अपनी ओर से कोशिश कर रही है, सरकार ने बार बार कि हम हर आदमी को मकान दे सकें। तो उस चीज़ में रुकावट का कारण यही है। एक तो पॉलिसी मैटर है। पॉलिसी मैटर यहाँ पर जैसे दिल्ली में 4 मंजिल बन जाता है, तो ये तो पॉलिसी मैटर है। लेकिन प्रावधान ऐसा होना चाहिए कि पूरे सब स्टेट में सरकार का बजट के माध्यम से ये कंट्रोल होना चाहिए कि पॉलिसियाँ एक सी हों आबाद विकास की। आज हर जगह अलग अलग पॉलिसी है। हरियाणा में 4 मंजिल, दिल्ली में 4 मंजिल, यहाँ पर 3 मंजिल। तो मकान वैसे ही महंगे पड़ते हैं। गाजियाबाद में 3 मंजिल है। तो सरकार की कोशिश ऐसी होनी चाहिए, ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि जो चीज़ें कम लागत में हर आदमी का मकान का सपना पूरा हो सके। तो जीएसटी की रेट कम हो। सीमेंट भी देखिए 28% है, लोहे में 18% है, सरिये में। तो ये सब चीज़ें इतनी महंगी कर रखी हैं सरकार ने कि आदमी हर चीज़ की कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं टैक्स को सरकार को, देखिए सरकार ने जब जीएसटी लाई थी, सरकार का टारगेट था कि 1 लाख करोड़ की मैं इससे इन
हम पे टैक्स आ जाएगा। आज सरकार पे 1.5 लाख 2 लाख करोड़ तक टैक्स आ रहा है, तो सरकार कहीं ना कहीं रियायत दे सकती है, सरकार चाहे तो सरकार को देनी चाहिए। मेरा मानना आज देश में कमी नहीं है, सोच की कमी है। और दूसरे सरकार जो राज्य सरकार आज जगह जगह ये जो फ्री योजना हो रही है, मैं अभी जैसे दिल्ली चुनाव आ रहा है, सबने घोषणा करी है, ये अलग सा टॉपिक है आपके इसमें ही, चाहे कांग्रेस है चाहे जो भी पार्टियां हैं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, ये फ्री योजना में भी तो बजट खराब होता है। आपके बजट में इतना पैसा नहीं है किसी राज्य के विकास करने के लिए। कितनी जगह अभी भी आप जाएंगे कि राज्य में कितनी गंदगी है, कितनी जगह कूड़ा है, कितनी जगह आम आदमी के लिए दिक्कत है। जब सरकार को पैसा दिया जाता है, इंफ्रा तो अपना बढ़िया कर दिया, आपने बड़ी रोड बढ़िया कर दिया, आपने हाईवे बढ़िया कर दिए, परंतु अंदर की रोड देखिए आप। इस मुद्दे पे आते हैं। पहले हम बजट में आप लोगों की जो मांगे हैं उसको समझ लेते हैं कि एज ए बिल्डर आप क्या डिमांड करते हैं सरकार से सीधे इस बार। सरकार से हम यही डिमांड करते हैं, एक तो दोहरा मापदंड नहीं अपनाना चाहिए किसी भी उसमें, जैसे फ्री योजनाएं आजकल चल रही हैं, वो सारा मिडिल जो फैमिलीज हैं जो टैक्स देते हैं हम, सारा मिसयूज ही होता है उसका, इसे रोकना चाहिए। और हमारा ये जो मटेरियल है जैसे सीमेंट है या स्टील है, उस पर जीएसटी का रेट कम करना चाहिए। और एक लघु उद्योग होते हैं उसका दर्जा दिया जाना चाहिए, जिससे कि लोन हमें जो बैंक्स द्वारा मिले वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिया जाए। मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि दिल्ली एनसीआर में जो बिल्डर्स हैं जमीन काफ़ी महंगी पाते हैं, तो ज़मीनों को लेके आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? सर देखिए, ज़मीन बिल्डर जो भी लेता है वो बेसिकली किसी बिल्डिंग बनाने के लिए ही लेता है, उसको आगे बायर्स को बेचने के लिए बनाता है वो बिल्डिंग। तो अल्टीमेटली जैसा प्रदीप जी ने कहा और बाकी लोगों ने भी यहाँ पे कहा कि जो जीएसटी है वो बिल्डिंग मटीरियल पे या बाकी जो बिल्डिंग बनाने में जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं उस पर थोड़ा कम होना चाहिए, ताकि कस्टमर को उसका बेनिफिट दिया जाए। और एक साथ में एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि पिछले बजट में इन्होंने एक इंडेक्सेशन का बेनिफिट था जो कम कर दिया, तो इससे क्या है मार्केट से इन्वेस्टर भी गायब होते हैं, क्योंकि उनको अब जो है ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है उसके लिए। हालांकि उन्होंने बाद में उसको डाइल्यूट किया, पर अभी भी देखा जाए तो वो फिर भी इतना उनके बेनिफिट के लिए नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो बायर्स को जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट था वो इनको रीथिंक करना चाहिए और उसको वापस लाना चाहिए। और रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बिल्डर्स को एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, ताकि उनको आसान किस्तों में मान लीजिए लोन मिल सके, आसान शर्तों पे लोन मिल सके। और क्योंकि बिल्डर जो है मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल वो इतनी इजीली रेज नहीं कर सकता जैसे बाकी बिजनेस में हो जाता है, तो मेरे हिसाब से उसके लिए भी उनको कुछ काम करना चाहिए। अभी मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना भी आ रही है, काफ़ी सस्ते सस्ते मकान बन रहे हैं, लेकिन जो बिल्डर्स के मकान हैं उनमें रेट्स में कमी नहीं है, तो ऐसा क्यों है? और इस बार के बजट में ऐसा क्या किया जाए कि आप लोगों को लगे कि नहीं, हमें भी जो अपनी जनता है उसको कम पैसे में मकान देना चाहिए? कम होना चाहिए तो उसके बाद ये कानून मतलब उस पर जीएसटी कम करना चाहिए थोड़ा सा। जीएसटी और होम लोन का परसेंटेज कम हो जाए तो आप लोगों को लगता है कि वो बेहतर होगा। चलिए, तो इस बार उम्मीद अपेक्षाएं किस तरह की हैं सरकार से? उम्मीद तो है, तो क्या करेंगे समझ नहीं क्या करेंगे, उम्मीद तो पूरी रखते हैं जरूर। उम्मीद अपेक्षाएं हैं। एक सीनियर भी हमारे साथ हैं। आप सर क्या चाहते हैं, कैसे आम जनता को राहत दे सकते हैं? मैं चाहता हूं, एक तो ये जीएसटी है ये बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से क्या होता है जो सेल परचेज होती है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, सरकार को का टैक्स का नुकसान होता है। अगर मैं कोई चीज़ लेने जाऊंगा और मेरा अगर एक सम अमाउंट है, एक हैवी अमाउंट बनता है, उस पर मेरे को जीएसटी पे करनी पड़ेगी। मैं ट्राई करूंगा भाई इसको आधे का बिल बना दे, आधा दूसरी तरह से ले ले, तो सरकार को जीएसटी का नुकसान हो गया। इसलिए इसके रेट ऑफ जीएसटी कम होना चाहिए। नंबर 2, मैं एक मिडिल ग्रुप के ऊपर बोलना चाहूँगा। ये मिडिल ग्रुप जो है ये हमेशा दबा हुआ रहता है, या तो फायदा नीचे वाले तबके को मिलता है सी ग्रुप को, या टॉप वालों को मिलता है। टॉप वाले लोन ले जाते हैं बहुत बहुत ज़्यादा, और नीचे वालों को फ्री योजना मिलती है। अगर आप रूरल एरिया में जाएंगे वहाँ पर मैक्सिमम जो यंगर्स या यूथ हैं वो आजकल कुछ नहीं करते, खाली बैठते हैं। उन्हें राशन मिलता है, गेहूं मिलता है, चावल मिलता है, दालें मिलती है, तेल मिलता है, मतलब गुड़ मिलता है, सब कुछ फ्री मिलता है, बिजली फ्री, पानी फ्री। तो किसके लिए काम करेंगे? वो काम नहीं करते, वो निठल्ले हो गए बिल्कुल। इसलिए ये फ्री की जो बात है ये खत्म होनी चाहिए। दिल्ली में फ्री की रेवड़ी, बाकी जगहों पे केंद्र भी रेवड़ियाँ
एक तरह से जैसा आप बता रहे हैं वो रेवड़ी की तरह ही मुझे लगता है कि आना चाहिए। चलिए, एक सीनियर थे, आप युवा हैं, एक युवा बिल्डर होने के नाते आपको क्या लगता है कि क्या डिमांड्स हैं इस बार आपकी सरकार से? सर देखिए, अभी हमें भी मतलब 1.5-2 साल हो गए काम करते हुए, और बिल्डर के जितनी भी पॉइंट्स से ऑलमोस्ट रेज हो गए हैं। मैं बायस के पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ, उनको क्या दिक्कत आ रही है प्रॉपर्टी परचेज करने में, जो दिक्कतें अभी आ रही हैं। एक क्या होता है, एक जब वो लोन लेता है ना किसी भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, उनको 80C में डिडक्शन मिलता है रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन का। उसकी ओवरऑल लिमिट ही हमारी 1.5 लाख है। मतलब अगर वो देखे LIC वगैरह, ट्यूशन फीस वगैरह सब जोड़ जाड़ के, उसके बाद एक एक्स्ट्रा पोर्शन मिलता है 80C में, जिसमें रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन भी आता है। उसको 1.5 लाख के दायरे में ही करना पड़ता है। बहुत टाइम से सेम है, उसके लिए एक अलग से डिडक्शन निकालना चाहिए। अब आप पूरी साल की आप EMI पे कर रहे हो, सपोज 1 करोड़ का भी आप फ्लैट ले रहे हो, उसमें लगभग 12 लाख 13 लाख के आसपास की आपकी टोटल EMI जाती हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जोड़ के। तो आपको लेकिन प्रिंसिपल 3-4 लाख पे कर रहे हो साल का, डिडक्शन आपको 1.5 लाख ही मिल रही है। वो भी अलग से कोई उसका सेक्शन नहीं है, उसी में ही सारा आता है। तो वो चीज़ सरकार को सोचना चाहिए। अगर जो लोग ओल्ड रेजीम में फाइल कर रहे हैं, न्यू रेजीम मुझे लगता नहीं है इतना वो है, टैक्स प्लानिंग भी उससे लोग कर नहीं पाते। ओल्ड तो कल बजट आना है और इससे पहले तमाम लोगों की अपनी अपनी उम्मीदें हैं। हमने जानना चाहा कि बजट को लेकर पटना के लोगों का क्या कहना है। कुछ लोगों से बात की हमारे संवाददाता अमित सिंह ने। आम बजट से लोगों की क्या उम्मीदें हैं, और खासकर बिहार में जहां डबल इंजन की सरकार है, चुनावी साल है, जाहिर है लोगों के अंदर कई आकांक्षाएं, कई उम्मीदें हैं। और जानना यह भी बेहद महत्वपूर्ण है कि आखिर जनता और खासकर जो टैक्स पेई है वो किस तरीके से इस बार के बजट से उम्मीदें लगा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो बिहार की राजधानी पटना में, ये तमाम वो लोग हैं जो अपनी राय रखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर जनता क्या सोचती है। आम लोगों के बजट के लिए बजट है, तो आम लोग क्या सोचते हैं। क्या हम अगर टैक्स की बात करें, सबसे पहली बात जो सबके किचन से लेकर और गाड़ी तक का संबंध है, आपके जीवनचर्या में जो है वो एक महत्वपूर्ण अंग है। आप मानते हैं कि टैक्स में थोड़ी सी राहत मिलेगी तो इसका फायदा होगा? जी बेशक होगा। क्या चाहता है? सभी जनता के लिए टैक्स एक ऐसा चीज़ है कि सभी के लिए राहत और एक आर्थिक स्थिति भी बोझ पड़ती है वो ख़त्म होगी। वो उसमें एक सरकार को उदार व्यवस्था लानी चाहिए, और टैक्स जितना कम हो सके जनता को बीच में बोझ को कम करना चाहिए। क्या टैक्स स्लैब जो होता है उसमें भी होना चाहिए, टैक्स स्लैब बढ़े? बिल्कुल 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 बढ़नी चाहिए। अभी जो 7 लाख का है वो क्या उससे ऊपर? बिल्कुल 10 लाख का कर देनी चाहिए। 10 इससे क्या फायदा क्या होता है? अगर इसमें टैक्स में राहत आपको मिलती है तो क्या आपके जीवन में प्रभाव पड़ता है? एक आम आदमी के जीवन में प्रभाव पड़ता है? जरूर पड़ता है। किस तरह का प्रभाव? और थोड़ा पैसा बचता है तो उसको माने लोग सेविंग में रखता है। अभी सेविंग में नहीं है। हम तो मोदी जी से यही कहेंगे कि 8 लेन के जगह पर 6वें लेन में हम लोग खुश हैं, लेकिन थोड़ा सा टैक्सवा के इधर राहत दे दीजिए। यानी विकास कीजिए, विकास के पथ पे रहिए, लेकिन आम लोगों के भी विकास पर ध्यान दीजिए, ये मकसद है। देखिए, सरकार का तो काम है ना कि जनता का पहले ओपिनियन को समझे और उसके बाद ही उस पर पहल करे। तो सरकार से हम लोग का अपील है कि टैक्स स्लैब को बढ़ाया जाए। और बहुत सारे चीज़ों में ऐसा है कि टैक्स ज़्यादा भी लगाया गया, उससे भी परेशानी है आदमी को। अब हमारा अब कह रहे हैं कि इंश्योरेंस में भी टैक्स लगाते हैं। आदमी अपने सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस करवाता है, उस पर भी टैक्स लगा रहे हैं। तो ये तो गलत चीज़ है। ये इन सब चीज़ों में भी थोड़ा सा लगता है कि इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा इसको कम कीजिए। लोग से भी एक राय लेने की ज़रूरत थी पहले इस पर। एकदम राय लेना ही चाहिए ना। सरकार का काम तो है ना कि जनता के लिए आप आए हैं तो जनता की बात तो सुनना ही पड़ेगा। अब रही बात कि अभी स्कूल व्यवस्था में जा रहे हैं, उनका GST ज़्यादा है। GST लेने का कोई मतलब नहीं है। जब हमारा शिक्षा ठीक नहीं होगा तो सब चीज़ बेहतर नहीं होगा। आप एक तरफ में चले हैं देश को सुधारने के लिए, दूसरी तरफ में शिक्षा पर इसका जो टैक्स स्लैब बढ़ाए हुए हैं, खादान पर बढ़ाए हुए हैं, जो हम लोग खाते हैं उस पर बढ़ा हुआ है। 5 लाख की जगह पर 10 लाख का टैक्स लोग को। जो आप ये कह रहे हैं कि अतिरिक्त जो बोझ है उस पर कमी होनी चाहिए। आप मानते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है? एक आम आदमी के घर का किचन
और वो गाड़ियों पे चलता है, बच्चों को पढ़ाता है, तो ज़रूरी है कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। काम आदमी जी, टैक्स 10 लाख तक फ्री करना चाहिए। और दूसरा है कि इस देश का मूल जो रूप है वो लड़का होता है जो पढ़ता है, लड़का, तो पेन पेपर और खाने पीने के चीज़ों में टैक्स कम करनी चाहिए, क्योंकि जो लड़का पढ़ेगा वही देश आगे बढ़ेगा। इसलिए कलम और कॉपी पर टैक्स फ्री कर देना चाहिए, उस पर टैक्स 1 भी रुपया नहीं लगना चाहिए। खाने पीने के चीज़ों पर टैक्स फ्री कर देना चाहिए। और जो पढ़ने और जीवन यापन करने के लिए आज किसी भी निम्न परिवार को कम से कम 7-8 लाख रुपए लगते हैं। ये महंगाई का दौर है, इसलिए कम से कम स्लैब को 10 लाख तक ले जाना चाहिए। और पेन पेपर पे कम से कम टैक्स फ्री कर देना चाहिए, उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। इससे एक आम आदमी के घर का जो बजट है, मैंने जो देश के बजट से आम आदमी का बजट सीधा संपर्क है, आप मानते हैं कि इसका असर पड़ता है जो ये सुझाव दे रहे हैं? एकदम सही, एकदम असर पड़ता है। वैसे तो देखिए, पहले तो मोदी जी को चाहिए कि जो भी टैक्स अगर ला रहे हैं पहले जनता से सुझाव लें, क्या इसमें बदलाव होना चाहिए, क्या नहीं बदलाव होना चाहिए। अभी 1 फरवरी को तो लागू हो जाएगा, 1 फरवरी को तो जो भी प्लान बनाए हों तो बना चुके हैं। उम्मीदें क्या है? उम्मीदें क्या है, जो जैसा है पहले जैसा ही उम्मीद है। जैसा लग रहा है कि कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन बदलाव होना चाहिए। किस तरह का बदलाव? बदलाव होना चाहिए कि टैक्स कम, मिनिमम कम से कम 10 लाख होना चाहिए। ये जब से नया रिजम्पशन वाला आया है, ये अपने आप में जो है ना बहुत इसमें उलझन है। हम लोग समझते हैं आम आदमी की 7 लाख वाला ले तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, वस्तु स्थिति ये नहीं है। इसके अंदर जाके है कि 7 लाख वाला अगर हम ले लेते हैं तो दिखने में बड़ा अच्छा लगता है कि अच्छा बिहार की अगर हम करें तो एवरेज इनकम 7 लाख के अंदर ही लोगों की है, लेकिन उसमें बहुत सारा चीज़ें हैं जो कि वो मैच्योरिटी में चला जाएगा। जो कि हम पहले अगर वाला 2.5 वाला में रहते हैं तो वो टैक्स फ्री रिटर्न है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आदमी हम आज 60-70 के रेंज में कमा रहे हैं और टोटल मेरा इनकम जो है ऑडिटेबल है, उसके लिए सरकार की नीति जो है बहुत बेहतर नहीं रह रही है। फॉर एग्जांपल करें, अभी जो सरकार लाई वयोवृद्ध के लिए 70 साल से ऊपर वाले नागरिकों के लिए लाई, उसके पहले बीपीएल वालों के लिए बहुत अच्छा है स्कीम है। जो नहीं कर सकते हैं उनको सुविधा मिलेगी स्वास्थ्य का, लेकिन हम अपने पॉकेट से इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, उस पे 18% का जीएसटी दे रहे हैं। ये बहुत तर्कसंगत नहीं लगती है। पहले तो टैक्स फ्री वहाँ तक होना चाहिए कि आम जनता अपना मूल ज़रूरत तो पूरा कर सके, जैसे कि जो बेसिक दवा जो होता है उसको पूरा कर सके, गेहूँ हुआ, चावल हुआ, जो अनाज हुआ, जो कि मूल ज़रूरत है जीवन तो जीने के लिए, उतना तक टैक्स फ्री होना चाहिए कि आम जनता वहाँ तक सर्वाइव आसानी से कर ले। अरे जो नौकरी कर रहा है वो तो बेचारा टैक्स दे ही रहा है, जो टैक्स चोरी कर रहा है उसको न सरकार पकड़े। बहुत मंडी में कमा रहे हैं, बहुत छोला वाला ठेला वाला ये सब कहता है कि हमारे पास कुछ है ही नहीं है, आ घर अब बिल्डिंग पीट रहा है, उस सबको न सरकार चेक करे। जाहिर है कि जो बिहार के लोग हैं वो इस बात से ज़्यादा आसान्वित हैं कि बिहार में चुनाव है इसी साल और डबल इंजन की सरकार है। जाहिर है कि जो लोग यहाँ पर टैक्स पेई हैं वो चाहते हैं कि इस बार जो बजट हो, जो निर्मला सीतारमण बजट पेश करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बजट है, वो आम लोगों का बजट हो। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, पटना। तो बजट से क्या तस्वीर कल उभरेगी, ये भी हम आपको एक एक चीजों का विश्लेषण बताएंगे। जरूर जुड़िएगा लाइव टाइम्स के साथ। फिलहाल कुछ ही पलों में देश दुनिया की खबरें। एक गिलास दूध देना भी बड़ा मुश्किल हो गया। जो गैस का सिलेंडर है वो 500 रुपए का हो जाए। तो सरकार से हम लोग का अपील है कि टैक्स स्लैब को बढ़ाया जाए।